फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आप फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में, जो कि शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। तो आपकी जो आईटीआर की लास्ट डेट है फाइल करने की वो रहेगी 31 जुलाई 2025। तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर लेनी है। अब ये जो रिटर्न आपकी फाइलिंग कब से शुरू होगी, मीन्स क्या आप कल 5 अप्रैल या 6 अप्रैल से ही अपनी आईटीआर की फ़ाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहां मैंने आपको बताया है कि आईटीआर फाइलिंग कब से शुरू होगी, आपको कब फाइल करनी चाहिए, और आपके केस में आपके लिए कौन सा फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। मीन्स आईटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी, 2, 3, 4, तो कौन सा फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ये दोनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 31 जुलाई तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लीजिए अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके का आपको नुकसान ना हो। तो 31 जुलाई के बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन को मिस कर देते हैं, वहाँ पर आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का मौका मिलेगा। बट बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के अपने ही कुछ नुकसान होते हैं, वो नुकसान आपको समझ लेने एक बार ज़रूरी हैं। तो नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो नुकसान आपको होगा वो आपको सेक्शन 234A का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि आपको पे करना पड़ता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से। सपोज़ आपने आईटीआर फाइल करने गए, वहाँ पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आई, जिसको आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे करते हैं 1 लाख रुपीज़, तो उस 1 लाख रुपीज़ के ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से 1 अप्रैल 2025 से इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऊपर लेट फीस लगेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी सेक्शन 234F के अंदर। अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से 5 लाख के बीच में है तो फिर आपको 1,000 रुपीज़ की जो है फ़ाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लॉस की एडजस्टमेंट नहीं करा पाएंगे। तो क्या होता है, आपको लॉसेस हो जाते हैं, कुछ शेयर मार्केट में लॉस हो जाते हैं, बिजनेस लॉस हो जाते हैं। तो ये लॉसेस को अगर आप जो है कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आप 31 जुलाई के बाद ही आईटीआर फाइल करेंगे तो उन आईटीआर्स के अंदर इन लॉसेस को जो है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है ताकि आपको नुकसान ना हो। तो 31 जुलाई से पहले ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर लीजिए। और वो दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा उसके बारे में जो है क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि वहाँ पर डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको आईटीआर फॉर्म चूज़ करना है। क्योंकि जब आप आईटीआर फॉर्म चूज़ करने जाते हैं तो वहाँ पर भी कई बार गलत आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेते हैं और आपको डिफेक्टिव जो है इनकम टैक्स रिटर्न का जो है वो नोटिस आ जाता है। तो वहाँ पर आपको वो रिटर्न को ठीक करना पड़ता है, दोबारा अपलोड करना पड़ता है, 15 दिन का टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं आपका काम इससे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस कमेंट का ज़रूर जो है रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।